महाकुंभ में आने वाली भीड़ के चलते प्रयागराज जनपद में प्रवेश करने वाले सभी सीमाओं पर रविवार को भीषण जाम लग गया। दूसरे जनपद से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोक देने के कारण नवाबगंज, हथीगढ़, नैनी, अंदावा सहित कई स्थानों पर भीषण जाम लग गया। महाकुंभ में आने वाली भीड़ के चलते प्रयागराज जनपद में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी धूप में कई घंटे तक वाहन रेंगने के कारण उसमें सवार यात्रियों की हालत खस्त हो गई है। रविवार वीकेंड होने पर भीड़ बढ़ गई है। हालांकि शहर में कमाबेश जाम की स्थिति बन रही है, लेकिन शहर में घूमने वाले मार्गों पर जाम की स्थिति भयावह है। कहने के लिए मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन रविवार को स्थिति यह रही कि जवाहर जीटी चौराहा से मेले की ओर से धड़ल्ले से वाहन प्रवेश कर रहे थे। यहां पर कोई रोक टोक नहीं था। त्रिवेणी मार्ग, काली रोड और नवल राय रोड पर धड़ल्ले से दो पहिया वाहन चल रहे हैं। लोगों को 20 से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। नवाबगंज नो एंट्री पर भयंकर जाम। मालाख हरहर से फाफामऊ के बीच सड़क पर भयंकर जाम से नवाबगंज से सौराव तरफ गाड़ियों को मोड़ दिया गया है। पुलिस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बाहर से आने वाले यात्रियों को सौराव टोल से प्रवेश करने के लिए सचेत करते हुए दिखाई दी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, महाकुंभ में देखा जा रहा है कि जो भीड़ है वो काफी इकट्ठा हो गई है और लगातार ये पहली बार ही नहीं है, इससे पहले भी जब मौनी अमावस्या थी काफी भीड़ दी गई। तो प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रयागराज में जो जाम लगा हुआ है, जिससे जो है स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं लगातार वो जाम में फंसे हुए, और देखा जाए कि कई राज्यों के जो श्रद्धालु लगातार प्रयागराज संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें भारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें अगर व्यक्तिगत तौर से बात की जाए यहाँ पर, तो इस समय जो मध्य प्रदेश के कटनी से लेकर प्रयागराज तक जाम की स्थिति है, तो वहीं कानपुर से लेकर प्रयागराज से तक जाम की स्थिति में अभी बरकरार है। इसके साथ ही बनारस हो, मिर्जापुर हो, आजमगढ़ हो, सोनभद्र हो, तमाम जो जनपद हैं, बिहार से आने वाले लोग भी लगातार जो है वो भी जाम में फंसे हुए हैं। ऐसे में जो यातायात का प्रबंधन था वो पूरी तरीके से विफल हो चुका है। तो वहीं राज्य पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। उनका कहना है कि भारी संख्या में श्रद्धालु के आ जाने के कारण यहाँ पर जो है इस तरीके की विकराल स्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां की थी, वो तैयारियां अब जो है जाम में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए तैयारियां व्यर्थी दिखाई दे रही हैं। लोगों को 30-30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, और ये स्थितियां इसलिए भी विकराल हुई, कहीं ना कहीं यातायात का सही और सुगम प्रबंध जो है पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है, महिला प्राधिकरण की तरफ से नहीं किया गया है। जो प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट है उनकी तरफ से यातायात प्रबंधन को लेकर सही और उचित नीति निर्देश यहाँ पर जो है उसको संचालन में नहीं लाया गया, जिस कारण ये जो विकराल समस्या पैदा हो गई है। हालांकि क्योंकि आस्था के सागर में डूबे हुए लोग हैं, वो लगातार जो है संगम की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे उन्हें 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े या फिर 200 किलोमीटर के जाम में फंसना पड़े, फिर भी लोग लगातार जो है प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में जो परेशानियां हैं वो दुश्वारी कहीं ना कहीं लोगों को दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वहीं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं उनके लिए भी सबसे ज्यादा ये परेशानी का सबब है, क्योंकि ऐसे में जो शहर की यातायात व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है। हालांकि अगर कहा जाए कि कई बार जो है यह भी सूचनाएं आई हैं कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को काफी घंटे यहाँ जाम में फंसना पड़ा है, और बीच बीच में भी देखा जाए कई लोगों की हालत बिगड़ गई है। तो यातायात का बेहतर प्रबंधन न होने के कारण ही ये जो है सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसमें अगर देखा जाए कि जो मुख्य तौर से स्थानीय प्रशासन है वो दोषी है, उस पर पुलिस को कार्रवाई जो सख्ती से करनी चाहिए थी कि यातायात प्रबंधन को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ प्लान तैयार किया था उसको अमल में लाना चाहिए था, और उसी अमल में अगर काम होता रहता जिस तरीके से पहले होता रहा है तो निश्चित तौर से विकराल समस्या पैदा ना होती। अभी लोगों को शहर के बाहर वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं, और इसके साथ ही उन्हें करीब 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग माताएं बहनें आ रही हैं, जो अपने बच्चे लेकर आ रही हैं, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है, और वो कितने कष्ट के बाद जो है संगम में स्नान कर रहे हैं, और जैसे ही संगम में स्नान करने पहुंचते हैं तो उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि आस्था के इस पवित्र बंधन में जिस तरीके से उनकी मानसिकता यहाँ पर है, तो वह पुलिस की दुश्वारियां हो, यातायात प्रबंधन की दुश्वारियां हो, वह सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल जो है पवित्र संगम त्रिवेणी में स्नान करने को लेकर लगा है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यवस्थाएं वहां खराब हो, लेकिन आस्था के सैलाब
में जिस तरीके से लोग जय जयकारों के साथ वहां पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही पवित्र कुंभ स्नान में को लेकर वहां पर उनके अंदर जो आस्था है उससे लोग दुश्वारियां झेल कर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन ये दुश्वारियां कभी ना कभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए विकराल हो जाती हैं, उनके साथ जो परिवारिक जन हैं उनके लिए विकराल हो जाती हैं। हालांकि एक तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो स्नान पर्व थे उनको वार रूम के माध्यम से देखा और पुलिस को और तमाम अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देशित किया, तो ऐसे में जो प्रबंधन उनकी तरफ से रहा, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रहा, ऐसे ही अगर मेला क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वह भी इस प्रबंधन की तरफ ध्यान देते। जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही थी, अगर एआई टेक्नोलॉजी का बेहतरी से प्रयोग किया जाता है, जो एआई कैमरे लगे हैं या ड्रोन के माध्यम से जो निगरानी रखी जा रही है, या इसके साथ ही जो हेलीकॉप्टर से वहां पुष्प वर्षा हो रही है, अगर उससे ये मेला अधिकारी सबक लेते कि भीड़ का जो प्रबंधन सही ढंग से किया होता तो निश्चित रूप से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कई घंटे जाम में ना फंसना पड़ता। और इसके साथ ही 300 किलोमीटर का जाम जो लगा है इतिहास में पहली बार हुआ है। यह भी देखिए एक तरीके से कहा जाए कि ये अब सियासत के लिए भी एक जो है मुद्दा मिल गया है। विपक्षी दल जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार घिर रही हो या विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा हो, श्रद्धालु अपने मग्न है और वो लगातार जो है कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को इस बात से फर्क अभी नहीं पड़ा कि वह किसने जाम में फंसे हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा, भाव, भक्ति और आध्यात्म पूरी तरीके से कुंभ की तरफ जुड़ा हुआ है। कुंभ में स्नान करने जो भी व्यक्ति निकले हैं वह कुंभ तक ही पहुंचना चाहते हैं और वह स्नान करना चाहते हैं। जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखे हुए पूरी व्यवस्था के ऊपर, फिर भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल तरुणा, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा हो या अन्य जो त्योहार हो अपने वार रूम के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को देखा है। मुख्यमंत्री अभी भी शाम को अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और जैसे ही किसी भी प्रकार की उनको सूचना मिलती है वैसे ही जो कुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी हैं वैभव कृष्ण या अन्य जो अधिकारी हैं उनसे तत्काल जो है संपर्क साधते हैं और जो परेशानियां हैं उनको दूर करने को लेकर निर्देशित भी करते हैं। लेकिन जाम अब विकराल समस्या बन चुका है। 3 राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है लेकिन जाम नहीं खुलवा पा रही है, क्योंकि बिहार की तरफ से जो जनता आ रही है वो सोनभद्र, मिर्जापुर और बनारस की तरफ फंसी हुई है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश कटनी की तरफ से, रीवा की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वह भी इस जाम में फंसे हुए हैं। और इसके साथ ही दिल्ली की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फंसे हुए हैं या फिर कानपुर की तरफ से वो लोग फंसे हुए हैं। तो जाम की स्थिति यह है कि लोग 48 घंटे 50 घंटे में 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। इसमें देखिए तरुणा, अगर देखा जाए कि सरकार को दोषी नहीं माना जा सकता है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, 2.5 गुना मेला क्षेत्र का विस्तार किया है और इसके साथ ही तमाम जो लोकल रोड्स थी, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी दूरदर्शिता रही कि उन्होंने प्रयागराज के आने वाले सभी रास्तों को दुरुस्त किया, चाहे वो लोकल रोड्स हो जो सीधे प्रयागराज को जोड़ती है, लिंक मार्ग थे जिससे लोग प्रयागराज पहुंच सकते थे, वहां उन्होंने नवीनीकरण कराया, गड्ढा मुक्त कराया, सड़कों को चौड़ी किया, फुटपाथ बनाए, ताकि किसी भी प्रकार से अगर भीड़ कहीं से भी आती है तो वो सुगमता से वहां से निकल सके। यह जो फेलियर है वो स्थानीय प्रशासन का है कि वह लोग भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं या फिर यातायात का प्रबंधन उनके पास सुचारू रूप से नहीं है। और ये जो कुव्यवस्था है, यानी कि जो अव्यवस्था है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है, क्योंकि लोग भले ही स्नान कर रहे हों और जो पैदल चल रहे हैं, जिनके पांव में छाले पड़ चुके हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके बुजुर्ग माता पिता हैं, जो पूरी आस्था श्रद्धा के साथ उन्हें इस कुंभ में स्नान करने को लेकर आए हैं कि जैसा बताया जा रहा है 144 साल बाद ये सौभाग्य लोगों को मिल रहा है। तो ये जो प्रचार किया गया है उसी के बिहार पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ जिस तरीके की व्यवस्थाएं उनको देखने को मिली हैं तो मन में कहीं ना कहीं उनके टीस तो जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो यहाँ अव्यवस्था हुई है उससे उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है। और जाम में फंसे लोग जिस तरीके से यहाँ पर 48 घंटे में या फिर 10 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे जाम में फंसे हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा है और वो श्रद्धा, अभी कई वीडियो ऐसे भी आए हैं कि जहां लोग राम भजन पर झूम रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं और तमाम जो भक्ति भजन है उन पर लोग झूम रहे हैं। किसी भी तरीके से लोगों के मन में आस्था है और आस्था के इस महापर्व में वो डुबकी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में ये तमाम जो कष्ट हैं वो लोगों के लिए छोटे हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं या अन्य तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहां भी तमाम जो कठिनाइयां होती हैं, लेकिन भक्ति में डूबे लोग किसी तरीके से इन कठिनाइयों को पार करके वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये जो मनोभावना लोगों के अंदर पैदा हुई है कि हम
किसी भी तरीके से चाहे जाम हो या किसी भी तरीके से अव्यवस्था हो सड़क पर या उनको पैदल ही चलना पड़े, लेकिन लोग यहाँ स्नान करने पहुंच रहे और अभी भी वहां भीड़ कम नहीं हो रही है। प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि जो संगम स्नान करने वालों का जो डेटा है वो करीब 51 करोड़ से भी ज्यादा यानी कि 52 करोड़ के लमसम यहाँ पर जो है स्नान लोग कर चुके हैं। प्रतिदिन 12 से 14 लाख लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। तो आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो चर्च बने हुए हैं, दूसरे नंबर पर मस्जिद बनी हुई है, तमाम धार्मिक स्थान है, लेकिन एक साथ करोड़ों लोग कभी इन धार्मिक स्थानों पर एकत्र नहीं हुए हैं। यह केवल इतिहास जो है पहली बार अमृत काल में और खासकर कलयुग में यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में प्रयागराज में हुआ है कि जहां एक दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस सांस्कृतिक महापर्व पर वो लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से ये इतिहास और काल में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह जो दुश्वारियां हैं, हालांकि वह तो परेशानियों का कारण है ही, लेकिन इनको भी दूर करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को सुगमता से प्रयागराज तक पहुंचाया जाए। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार श्रद्धालुओं के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं और जहां जाम लगा हुआ है वहां विशेष सुरक्षा तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सी रूट जो है वो सुनसान पड़ी हुई हैं। तो वहां भी पुलिस मुस्तैदी से जो है वहां पेट्रोलिंग कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां राहत कैंप भी लगाए गए हैं। आगे भी प्रयागराज को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।